जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर नवीद मजीद। इस वक्त माल रोड पर मैं लाहौर म्यूज़ियम के बाहर खड़ा हूँ और ये लाहौर म्यूज़ियम के सामने ये पंजाब यूनिवर्सिटी है और ये टलिंटन मार्केट है जी, पुरानी जो यहाँ हुआ करती थी, ये उसकी बिल्डिंग है। अब मेरे इस वीलॉग का जो मकसद है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एक अदना ओल्ड स्टूडेंट यानी ओल्ड रावियन नवीद मजीद की तरफ से एक अजीम ओल्ड रावियन सर गंगाराम को खराज तहसीन पेश करना है। तो यहीं पर कहीं ओपन जगह पर कहा जाता है मुस्तनद रवायात के मुताबिक कि 1947 में गंगाराम का मुजस्मा नस्ब था और इस मुजस्मे को फसादियों ने तबाह कर दिया था। आज ही जो मशहूर अफसाना निगार हैं सादत हसन मंटो साहब, उन्होंने इस वाक़े की क्या खूब मंजर कशी की है अपने मशहूर अफसाने जूता में। उस अफसाने में दिखाया गया है कि कैसे एक हजूम सर गंगाराम के मुजस्मे को नुकसान पहुंचा रहा होता है और इसी दौरान पुलिस पहुंच जाती है और वो फायरिंग करती है जिससे एक नौजवान ज़ख्मी हो जाता है और फिर सब तरफ से सदाएं बुलंद होती हैं कि चलो चलो इस नौजवान को उठा के सर गंगाराम अस्पताल लेके चलो। ये गंगाराम की अज़मत का बहुत बड़ा सबूत है। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके चारों तरफ गंगाराम की अज़मत के निशान है, बल्कि पूरे लाहौर में है। मसलन ये लाहौर म्यूज़ियम का डिज़ाइन भी गंगाराम ने किया था। थोड़ा सा आगे जाएं लेफ़्ट साइड पर जो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, जो पहले म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स होता था, उसका भी डिज़ाइन गंगाराम ने किया था। अब अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएं इस तरफ माल रोड पर तो आगे जाके GPO की बिल्डिंग, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग, आगे जाएं तो माल रोड पर एचिसन कॉलेज, ये वो तमाम बिल्डिंगें हैं जो सर गंगाराम ने डिज़ाइन की थी। अब आप इस तरफ जाएंगे थोड़ा सा आगे जाके राइट पे होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएगा जो कि मेरा एल्मा मैटर है, यानी यहीं से मैंने तालीम हासिल की थी इंटर की। उसका जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो भी सर गंगाराम ने डिज़ाइन किया था। आगे चले जाएं तो आगे जाकर रावी रोड पर माजूरों के लिए एक इदारा भी गंगाराम ने बनाया था। इसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड पर अगर आप जाएं तो आगे जाके गुलबर्ग की आबादी, मॉडल टाउन जैसा ज़बरदस्त आबादी, वो भी गंगाराम की ही डिज़ाइन करता है। अब अगर आप यहाँ देखें तो गंगाराम अस्पताल भी थोड़ा सा आगे जाके इस तरफ आ जाता है जी, गंगाराम अस्पताल भी आ जाता है। ज़रा लेफ़्ट पे जाएँ तो नीला गुंबद आएगा और नीले गुंबद के साथ किंग एडवर्ड का जो एल्बर्ट विक्टर जो विंग है वो भी उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो ये तो पूरा लाहौर ही आप समझें गंगाराम का एहसानमंद होना चाहिए जी। और इसके अलावा लाहौर का जो जदीद सेवरी निज़ाम है वो सबसे पहले गंगाराम ने बनाया था। गंगाराम जो थे वो एक बहुत बड़े सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे और पूरे लाहौर में उनकी जो तामीरात हैं वो बिखरी हुई हैं जी। तो अब मैं ज़रा चलता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जाके लाहौर कॉलेज ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स आएगा। अब इसके अलावा जो जेल रोड पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन है वो भी पहले सर गंगाराम हाई स्कूल हुआ करता था, जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है। वाला की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये मांगटा वाला एक कस्बा है ज़िला ननकाना का, जहाँ पर सर गंगाराम पैदा हुए थे। तो वहाँ पहुँचकर मैं आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अब मैं ननकाना, लाहौर ननकाना रोड पर आ गया हूँ। ये देखिए सामने ननकाना साहब लिखा हुआ है और इसी रोड पर वो मंगटा वाला कस्बा मौजूद है जिसमें गंगाराम जो है वो पैदा हुए थे। तो अब मैं मंगटा वाला कस्बे में आ गया हूँ, ननकाना के करीब। और ये देखें ना, ये इन लोगों ने मुझे बड़ी मदद की है जी। और ये गंगाराम की हवेली है जो अब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, जहाँ पर गंगाराम पैदा हुए थे। और गंगाराम जो है उनके जो वालिद थे वो यहाँ पर जो थाना है, मकामी थाने में सब इंस्पेक्टर भी थे, जूनियर सब इंस्पेक्टर भी थे। तो जब आपको अंदर से दिखाते हैं। क्या जी, तो यहाँ थे कि किसी और जगह? इसी जगह पे थे, ठीक। यहीं पर वो थाने में सब इंस्पेक्टर थे।
गंगाराम बेटी मेरी रह रही है ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ बस गंगा राम बस असी वो मजहब की एनक ला के ना उस बंदे नूं विचारे नूं ना की करता है ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ठीक है ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ जी जीपीओ भी इमारत भी उन्होंने बनाई एचएसएन कॉलेज भी उन्होंने बनाया अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां गंगा राम की पैदाइश हुई थी मोहसिन लाहौर और मोहसिन इंसानियत अब ये जो इलाका है ये मंगता वाला कहलाता है जी मंगता एक बंदे का नाम है और वाला जगह को कहते हैं तो लिहाजा ये मंगट की जगह है जी अब ये जो भाई खड़े हैं ये रंग शाह साहब हैं ये अब उस इलाके के क्या कहते हैं इनका खेत है यहाँ पर सारा जिसको आप कह सकते हैं यहाँ के पीर हैं और ये सारा जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पर गंगा राम पैदा हुए थे और ये वाक़या जो है ये 13 अप्रैल 1851 का है जी अब ये जो मंगट है या मंगट है ये एक गोथ या कबीला है जाटों का ये जो आप देख रहे हैं यहाँ भैंसें वगैरह रखी हुई हैं इसको क्या बोलते हैं आप क्या कहेंगे जी इसको आप हवेली है जी ये तो यहाँ पर जहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है ये भैंस यहाँ पर वो बेरी थी जो कहा जिसे गंगा राम से और मंगट से मंसूब किया जाता था ये कहते हैं जी अभी हमने इसको ख़त्म किया तो ये इन्होंने भी ख़त्म किया तो ये जो गंगा राम है ये जिस जगह पर मैं आया हूँ तो हुकूमत पाकिस्तान को तो इसको सकाफती विरसा बना देना चाहिए तो ये जो जाट हैं ये शुमाली हिंदुस्तान पंजाब और सिंध की कौम है और इसका मतलब बहादुर भी होता है किसान भी होता है बादशाह भी होता है तो ये मैं वहाँ आया हूँ जहाँ पर गंगा राम जो है ये उन गंगा राम की हवेली आप कह लें और ये मांगटा वाला कस्बा है जो लाहौर से अगर आप ननकाना की तरफ जाएँ तो उसके दरमियान आता है यहाँ से लाहौर तकरीबन 75 किलोमीटर है जी और 20 से 25 किलोमीटर ननकाना है। अब बड़ी मज़े की बात यह है कि जब मैं शुरू में एसटीओ बना था 98-9 में तो मेरी पहली पोस्टिंग ननकाना में ही हुई थी जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो खार मैंने वो अपनी प्रोफेसरी की वजह से यानी पढ़ाने के शौक़ की वजह से वो जॉब छोड़ दी थी तो ये मंगता वाला कस्बा है और ये वो हवेली है जी और ये मोहसिन इंसानियत है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आधे से ज़्यादा लाहौर जो है ये गंगा राम ने बनाया लेकिन उसके बारे में कोई लोगों को आगाही नहीं है। अब ये लोग यहाँ रहते हैं और मैंने जो बातें बताई हैं इनको शायद वो भी ना बताऊं। ये रंग शाह साहब हैं ये अब उस इलाके के क्या कहते हैं इनका खेत है यहाँ पर सारा जिसको आप कह सकते हैं यहाँ के पीर हैं और ये सारा जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पर गंगा राम पैदा हुए थे और ये वाक़या जो है ये 13 अप्रैल 1851 का है जी। अब ये जो मंगट है या मंगट है ये एक गोथ या कबीला है जाटों का है कि यहाँ पर एक मज़ार है बुज़ुर्ग का हज़रत इमाम अली शाह तकी अल बुखारी का तो वो भी उसकी वजह से भी अब ये इलाका बहुत मशहूर है लेकिन गंगा राम का नाम तारीख़ के वर्कों में या तारीख़ के सफ़ों में कहीं गुम हो गया है और अब एक बेड़ी थी यहाँ पर और वो भी ख़त्म हो गई है जी। ठीक है जी ये उनके हाथ से लगी थी। तो ये जो मैंने पहले भी कहा था कि ये गंगा राम जो है ये मोहसिन लाहौर है और ये बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर था बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था और लाहौर की तमाम इमारतें आधी से ज़्यादा उसने बनाई। लाहौर का सेवरेज का निज़ाम उसने बनाया सारा। वो बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर था बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। मांगटा वाला जो गांव या कस्बा है ये उनके नंबरदार का जी हवेली है पीछे आपको नज़र आ रही है पीर कैसर शाह की। और अगर आप इस तरफ जाएंगे थोड़ा आगे जाके तो अब ये इलाका गंगा राम को तो तकरीबन भूल चुका है लेकिन आगे जाकर एक मज़ार है बुज़ुर्ग का हज़रत इमाम अली शाह तकी अल बुखारी तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हाज़िरी देते हैं और वहाँ चलते हैं जी। हाँ जी अब मांगटा वाला जो है वो अब इस मज़ार की वजह से मशहूर है और ये हज़रत इमाम अली शाह तकी अल बुखारी का मज़ार है और यहाँ पर मैंने भी आपको पहले बताया कि यहाँ पर मशहूर तो इसे गंगा राम की वजह से होना चाहिए था लेकिन अब यहाँ के लोग जिनसे भी मैंने बात की है एक दो के अलावा जो उस हवेली में रहते हैं बाकी लोगों को शायद गंगा राम तकरीबन किसी को कुछ नहीं पता जी। अब मैं गंगा राम अस्पताल के बाहर आ गया हूँ जी। इसी तरह का एक गंगा राम अस्पताल न्यू दिल्ली यानी हिंदुस्तान में भी है और ये जो अस्पताल है ये लाखों लोगों की खिदमत कर रहा है जी और ये भी गंगा राम की खिदमत में शामिल है। और
हाँ जी, अब ये हैले कॉलेज है जी, देखें हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसका डिज़ाइन भी सर गंगाराम ने किया था जी। और अगर आप इस तरफ से इस रोड से सीधा जाएं, ये सामने आपको नज़र आ रहा है जी जैन मंदिर, जो जैन मत के लोगों के लिए है। अब यहाँ से ज़रा सा राइट पे जाएंगे तो लोअर माल रोड आ जाएगी और वहाँ मेरा तालीमी इदारा भी आ जाएगा जी करीब ही। उसका जो हेड ऑफिस है वो लोअर माल रोड पर ही है जी। अब मैं रावी रोड पर टकसाली गेट के करीब सर गंगाराम की समाधि पर आ गया हूँ जी। अब समाधि से मुराद हिंदुओं की और सिखों की वो यादगार होती है जहाँ पर उनकी बाकियात जो हैं वो रखी जाती हैं जी, याद जो हैं वो रखी जाती हैं जी। अब गंगाराम का जो इंतकाल था वो 10 जुलाई 1927 को लंदन में हुआ था और उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद उनकी जो बाकियात हैं उन्हें लाहौर लाया गया था। अब ये जो जगह है ये अब चारों तरफ इमारतों से घिर गई है जी। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये रहायशी इलाका है और इस वक्त इस समाधि की जो देखभाल है वो एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कर रहा है जी। तो ये उनकी आखिरी आरामगाह है जी, जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है सर गंगाराम की जी। ये गंगाराम की समाधि के बाहर उनके बारे में लिखा हुआ है, बरतानवी दौरे हुकूमत में लाहौर शहर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात से मुज़य्यन करने वाले बरे सग़ीर पाक व हिंद के माहिर तामीरात और पंजाब की अजीब शख्सियत राय बहादुर सर गंगाराम साहब आला बरतानवी एजाज़ CIE MOE याफ्ता के 94 यौम वफ़ात 10 जुलाई 1927 के मौका पर समाधि सर गंगाराम की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल करवाने के बाद ये सारा इफ्तिताह किया गया जी। ये 3 जुलाई 2021 को इफ्तिताह किया गया जी। अब मैं वहीं पे वापस आ गया हूँ जहाँ से मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया था, यानी लाहौर म्यूज़ियम के बिल्कुल बाहर, और जहाँ पर गंगाराम का मुजस्मा नस्ब था। अब गंगाराम जैसे अजीम आदमी से हमारे बच्चों को भी रोशनास करवाना चाहिए। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनसे मुतल्लिक मज़ामीन को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में शामिल किया जाए। इसके अलावा पूरे लाहौर की तामीरात के बारे में एक तफरीही व तालीमी टूर का भी इंतज़ाम किया जाए, जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।